ना जाएगी जो हाथ फैलाऊंगा, मांगने आया हूं मैं लेकर जाऊंगा। जो जो मांगने आए हैं वो जरूर ताली बजाए। मांगने आया हूं मैं लेकर जाऊंगा, मांगने आया हूं ताली मार के लेकर जाऊंगा। लाज मेरी ना जाएगी जो, लाज मेरी ना जाएगी जो, हाँ लाज मेरी ना जाएगी जो, लाज मेरी ना जाएगी जो, हाथ फैलाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं लेकर जाऊंगा, मांगने आया हूं लेकर जाऊंगा। बोल खाटू नरेश की। सभी को मिलता है प्रभु देखा मैंने, सभी को मिलता है प्रभु देखा मैंने। बड़ी उम्मीद से दर पे माथा टेका मैंने, ओ बड़ी उम्मीद से दर पे माथा टेका मैंने। तुम ही सुनोगे तुमको ही आवाज लगाऊंगा, लाज मेरी ना जाएगी जो, 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 हाथ फैलाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं लेकर जाऊंगा, मांगने आया हूं लेकर जाऊंगा। मैं मांगने आया हूँ लेकर जाऊंगा। मांगने आया हूं लेकर जाऊंगा। बोल श्याम प्यारे की। मेरी औकात है जितनी मैं उतना मांगता हूँ, ओ मेरी औकात है जितनी मैं उतना मांगता हूँ। दयालु तुम भी बड़े हो ये भी मैं जानता हूँ, ओ दयालु तुम भी बड़े हो ये भी मैं जानता हूँ। तुम्हारी मर्जी के आगे कुछ, तुम्हारी मर्जी के आगे कुछ, तुम्हारी मर्जी के आगे कुछ, तुम्हारी मर्जी के आगे कुछ कर ना पाऊंगा। लाज मेरी ना जाएगी जो, 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 हाथ फैलाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं लेकर जाऊंगा, मांगने आया हूं मैं लेकर जाऊंगा। बोल शीश पे दाढ़ी की। दर पे आने को जी चाहता है, तेरी
लूं। ये बड़े बड़े सिंगर जो आज गा रहे हैं, मुझे पता है कितने पैसे में गाते थे, आज कैसे आपने कृपा की है। मैं भी यही चाहता हूं बाबा, तुम्हारे प्रेम के मोती मैं इस झोली में पाऊं। हो तुम्हारे प्रेम की मोती मैं इस झोली में पाऊं। बने संबंध जो तुमसे सहज के मैं रख पाऊं। हो बने संबंध जो तुमसे सहज के मैं रख पाऊं। तेरे लिए जो फर्ज है मेरा, तेरे लिए जो दर्द है मेरा, तेरे लिए जो फर्ज है मेरा, तेरे लिए जो दर्द है मेरा, सदा निभाऊंगा। लाज मेरी ना जाएगी जो, लाज मेरी ना जाएगी जो, हाँ, लाज मेरी ना जाएगी जो, लाज मेरी ना जाएगी जो, हाथ फैलाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं कर जाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं कर जाऊंगा। मांगने आया हूँ मैं लेकर जाऊंगा। दातार मैं भी आया तेरे द्वार, मेरी लाज रखना, लाज रखना ओ बाबा, लाज रखना, लाज रखना ओ बाबा, लाज रखना। मेरे बाबा लखदातार मैं भी आया तेरे द्वार, मेरी लाज रखना। मेरे बाबा लखदातार मैं भी आया तेरे द्वार, मेरी लाज रखना। ओ मेरे बाबा लखदातार। मैं हूँ जग से हारा, तुम्हारे का सहारा, सहारा दो मुझे। मैं हूँ जग से हारा, तुम्हारे का सहारा, सहारा दो मुझे। तू है मेरा माझी, तू भी है मेरी नैया, किनारा दो मुझे, किनारा दो मुझे, सहारा दो मुझे। लेके हाथों में पतवार मेरे सामरिया सरकार, मेरी लाज रखना। बाबा लखदातार मैं भी आया तेरे द्वार, मेरी लाज रखना। ओ मेरे बाबा लखदातार। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्टी भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्टी भवानी।
से छुड़ाए, बुझती ज्योत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तो उसकी बन जाए। और तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आने बड़ी। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे गिरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। पता नहीं कैसे लगी जाती है खबर, पता नहीं कैसे लगी जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लगी जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानू वैष्णो माता, तेरे ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में मैया, तूने त्रिशूल उठाया। ओ पर्वत जहाँ पर तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया
मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे। माँ की जोत सामने विराजमान है और माँ के सेवादार श्री बालाजी महाराज माँ के चरणों विराजमान है। उन्हीं की छोटी सी रचना उनकी स्तुति वंदना करते हैं और जिनको समझ में आता है प्रभु का नाम लें, दोनों हाथ की ताली बजाना एक सेवा है। आइएगा सभी सेवा करें प्रभु के चरणों में और सभी से आज्ञा लेते हुए प्रभु के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में छोटी सी आराधना। सच्चे दरबार की जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। आराधना करें, कहे हनुमान को खुश करना आसान होता है, 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 सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, चढ़ाने से हर नाम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। आइएगा दोनों हाथ की ताली बजा के जरा सिमरन करें। हनुमान प्यारे का हनुमान भजन कीजिए, हनुमान प्यारे का, ओ परेशान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, ओ हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। दोनों हाथ की ताली बजा के जाओ। और कहा है कि प्रभु जरा ताली बजाइए, ये हाजिरी है प्रभु के नाम पे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक एक लाइन में सच्चाई है साहब। और कहा है कि हे प्रभु हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है।
शादी जैसी भावना ये माँ वैसा ही फल दे। जैसा चढ़ाओगे वैसा फल मिलेगा माँ के दरबार से। तो एक माँ झंडे वाली के चरणों में चले पर कहें सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार। यार प्रेम से बोलो माता दी, सारे बोलो माता दी, झोली भरी लो माता दी, गाने भरी लो। सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार। झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार, झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार, झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार, झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार। सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार। आइए ताली में आगे जरा। और कहा है कि माँ के नाम की ज्योति जगा लो, माँ के नाम की ज्योति जगा लो, माँ के नाम की ज्योति जगा लो, माँ के नाम की ज्योति जगा लो। मत माँ के रंग रंगवा लो, माँ के रंग रंगवा लो। माँ के नाम की ज्योत जगा लो, तन और मन माँ के रंग रंगवा लो। बोलिए सच्चे दरबार की। जरा दोनों हाथ उठा लीजिए, ये हाजिरी है माँ के। कहा है तेरा ध्यान से माता तेरी हो रही है जयकार, तेरा ध्यान से माता तेरी हो रही है जयकार, तेरा ध्यान से माता तेरी हो रही है जयकार, तेरा ध्यान से माता तेरी हो रही है जयकार। सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार, झंडे वाली की जयकार, तेरा सच्चा है दरबार। सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली की जयकार। बजाइए ताली, माँ का नाम लीजिए, कहिए सारे बोलो माता दी, मिलकर बोलो माता दी। देखिए यहाँ पे वही बैठेगा जिसको भगवती बिठाएंगे, नहीं तो सभी घर जा रहे हैं अपने बारी बारी। तो एक दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके जगह करे राधा ये बात। सारे बोलो माता दी, मिलकर बोलो माता दी, ताली बजा के माता भाई दोनों हाथ की ताली और जय श्री राधा। और कहा है कि माँ बाण गंगा की शीतल धारा, बाण गंगा की शीतल धारा। माँ वैष्णो के दरबार गए हैं आज, तो बाण गंगा आज भी माँ के चरणों में बह रही है, जिसका दर्शन आप सभी करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। कहा है बाण गंगा की शीतल धारा, गंगा की शीतल धारा, उनसे मीठा नाम की धारा, उनसे मीठा नाम की धारा, बाण गंगा की शीतल धारा, उनसे मीठा नाम की धारा। ज्ञानों से माला तेरी हो रही है जयकार, ज्ञानों से माला तेरी हो रही है जयकार, ज्ञानों से माला तेरी हो रही है जयकार, ज्ञानों से माला तेरी हो रही है जयकार। सारी दुनिया में गूंजे झंडे वाली
तुझसे बढ़कर जनाब नहीं, तूने तो लाखों के घर भरे हैं मैया, तेरे रहमत का कोई हिसाब नहीं। जब देने पे आती है तो ढेरों में ढेर देती है, और जब लेने पे आती है ना, उसे उसकी गलती का एहसास जरूर कराती है। तो एक माँ क्या कहती है अपने बच्चे से। भजन अच्छा लगे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, बोलिए सच्चे दरबार के। हर मुश्किल में माँ, हर मुश्किल में, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। अगर चोट भी लगती है ना, सबसे पहले माँ का नाम आता है। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, तू ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी। आ जाओ जरा, आइए ध्यान लगाए माँ के चरणों में। और सुनने वाली बात है, माँ ने पैदा किया हमसे एहसान 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 है। माँ हमारी तुम्हारी भगवानी है, माँ हमारी तुम्हारी भगवानी है, भगवानी है। आए मुश्किल कोई पहचान जाएगी, आए मुश्किल कोई पहचान जाएगी, आए मुश्किल कोई पहचान जाएगी, आए मुश्किल कोई पहचान जाएगी। ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआ ये तेरे, ले जा माँ की दुआ ये। जिनको समझ में आ रहा है भाईजान जरा हाथ उठा देना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अब बजाओ ताली जरा। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआ ये। माता जी सुन लीजिए, गा रहे हैं ये। ले जा माँ की दुआ ये। पूड़ियाँ ज्यादा खा ली, आज के पंच हो गई। सच्चे दरबार की। आइए जरा हाथ उठाएं अपनी माँ के चरणों में और लगाएं अर्जी जरा। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ ये तेरे काम आएगी। माँ मेरी माँ, माँ तू कहाँ, मेरी माँ
करती है बच्चों को पालती है माँ। और वही बच्चा अगर बदल जाए, है ना, तो उसके दिल पे बीतेगी क्या? बोलिए सच्चे दरबार की जो सहमत है जरा ताली बजा दें। ये बात जरा हाथ उठाएं जो अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये बात ताली बजा के 9 महीने गर्भ जूती पालती है माँ, 2 महीने गर्भ जूती पालती है माँ। पैदा करती है बच्चों को पालती है माँ, पैदा करती है बच्चों को पालती है माँ। वो पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ हजार आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ हजार आएगी। ले जा माँ की दुआएं, जरा मिलके गाइए। ले जा माँ की दुआएं तेरी। जिनको भजन अच्छा लगा है जरा हाथ उठा दे, मेरी मेहनत सफल हो जाए। आए बजाओ गाली जरा। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। हर मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी, मुश्किल में माँ तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं, ले जा माँ की दुआएं तेरे, ले जा माँ की दुआएं तेरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, है ना। इसलिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और माँ भी आई हैं और भाभी जरा खड़े हो जाएंगे परिवार सहित, है ना। और जिनको खुशी है, मैं ये नहीं कहूँगा आप भी आए। आपकी बहनें कहाँ हैं? अच्छा, और जीजा जी आए हैं साथ में? किधर है जीजा जी? कहाँ हैं? क्या बात है, जीजा जी काफ़ी हैंडसम है। आओ ना जीजा जी, जरा खुशी बनाते हैं। बी फ्लैट मेजर सैम्पलर पे आ जाओ। पर मंदी मुस्काए, जरा हाथ जोड़ एक मिनट जरा। खाली इन्हीं को खुशी है, आप में से किसी को खुशी नहीं है? मैंने कहा जिनको खुशी है जरा खड़े हो जाए एक बार, जरा आ जाए जरा। सजे सजे कर बैठी माँ, सजे सजे कर बैठी माँ, और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, नजर कैसे उतारनी है जो भी आप नजर करें। हाथ उठाए, आगे बढ़, ये कर बैठी माँ,
कुमारी आ गया इधर, और साथ में दीदी को भी है इधर, विजय दीदी है, उनको भी बुला लीजिए। क्या कह रहे हैं? ओ मेरी माँ का मुखड़ा बोला है, मेरी माता बकरा बोला है, ओ माँ तेरी कंगाली बिना है, माते पे संसार बिना है, इसी जग की पालन हारी को, जग की बात हारी को, इसी जग की पालन हारी को, जग की बात हारी को, खुद की नजर ना लग जाए, खुद की नजर ना लग जाए, ये पाँव मुझको ऐसा भरे लो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह भी रहे तुम्हारे, तुम मंदिर के अंदर ही हो। तेरा मुझको ऐसा भरे लो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह भी रहे तुम्हारी, मंदिर के अंदर हो। देखिए, जो भी श्याम बाबा को मानते हैं, अगर हाथ उठा कर मेहनत करते रहे, आइए अगर नाच के जाके बाबा के दरबार करें और कहते हैं कि बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, 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 ओ लेने आ जाओ खाटू वाले रीत के मुझ मोड़ के, वाले देखत के उस मोड़ के,
पेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। जीजा जी आप थक गए हैं? 2 मिनट के लिए चले आइए, हम आपसे प्यार करते हैं और ये वो गुनाहें जो बार बार करते हैं। दीदी के साथ चला क्या कह रहे हैं? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम में दिल में पेंशन। राधा नाम में दिल में पेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम में दिल में पेंशन। दोनों हाथ उठा करके दो, दोनों हाथ उठा करके दो, दोनों हाथ उठा करके दो, दोनों हाथ उठा करके दो। I love you मेरी सरकार हमारे 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 दो की रिश्तेदार, हमारे कोई वो राधा 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 वो राधा जो स्वर्ग नदी धरती युग युग से मैं बहती आई नील गगन तेरे सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती से मेरी लहर लहर पे भाई तालियों के साथ सेवा करें। सुंदर रूप में विराजमान है माँ गंगा। मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। हरिओम हरिओम कोई बरसा पड़े मेरे जल से, कोई बरसा पड़े मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं ऊंची चमड़ी धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये सात धर्म की झगड़े, ये सात धर्म की झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तुम्हें गंगा बोली शंकर भगवान की। मानो तो बहता पानी। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। भाई सेवा करते रहे तालियों के साथ। तुलसी बालक में
भक्तों, इसी रूप का दर्शन करने के लिए हरिद्वार जाया करते हैं। आज विराजमान होंगे त्रिलोकी के नाथ भगवान शिव। बोली शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की। ये है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और शक्ति का मिलन। बोली उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। विभत्स हूँ, विभोर हूँ, मैं समाधि में ही चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। शमशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गरूर हूँ। काम दाम तुम ही रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ। चीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं नहीं, मैं है नहीं, मैं है नहीं। जो सृष्टि है सोचता, केवल वो मैं नहीं। मैं काल का कपाल हूँ, मैं फूल की चिंगाड़ हूँ। मैं मग्न, मैं चीर मगन हूँ। मैं एकांत में उजाड़ हूँ, एकांत में उजाड़ हूँ, एकांत में उजाड़ हूँ। मैं आग हूँ, मैं राग हूँ, मैं पवित्र राज हूँ। मैं पंख हूँ, मैं शंख हूँ, मैं ही हाडमास हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ। मुझमें कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ। मैं कुंड या पताल नहीं, मैं मोक्ष का विस्तार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ, महादेव हूँ, महादेव हूँ। बोली शंकर भगवान की। आएगा भक्तों, एक बार सभी खड़े हो अपने स्थान से। चलते हैं भगवान शिव की बारात में झूमते हुए नाचते हुए। एक बार सभी आ गए। समस्या का हल विराजमान है नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ। बारात चढ़ी गज गज के, आइएगा सभी आ गए। आगे और अच्छा लगेगा। दूल्हा बने हैं मेरे बाबा बनकटी रूप में विराजमान। आगे मैं तुम्हें बीट ना कर सकता। भाई तालियों के साथ सेवा करें महादेव की। सारियां ने भंग पीती भाई सेवा करते हुए चलते हैं भगवान शिव की बारात में। आइएगा भैया। किन्हें अच्छा लगे मुखड़ा। वेरी गुड। कराइए रिकॉर्ड जी। आओ फिर मेरे नाल बने। भोले दी बारात चढ़ी गज गज के, दोनों हाथ सीधे कर कर। सारियां ने भंग पीती रज रज के। ओ भोले दी बारात चढ़ी गज गज के, सारियां ने
भाई तालियों के साथ भाई दोनों हाथ सीधे कर कर बोली शंकर भगवान की बोली शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। भाई अभी बैठना नहीं, अभी बारात रास्ते में है और ऐसे ही मस्ती करते हुए चलते हैं भगवान शिव की बारात में। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। वो घोड़ा तू मटी के, घोड़ा तू मटी के, भाई तालियों के साथ घोड़ा तू मटी के, घोड़ा तू मटी के, घोड़ा तू मटी के। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। वो घोड़ा तू मटी के, 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 घोड़ा तू मटी के। इसी रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों हरिद्वार में कृष्ण महादेव जाया करते हैं। आज विराजमान है भगवान और शिव। माने नू सोची भोले में बढ़ के भूत, और माने नू सोची भोले में बढ़ के भूत। कदे पाया है पट्टी के, कदे मोशन में पट्टी के, घोड़ा तू मट्टी के, घोड़ा तू मट्टी के, घोड़ा तू मट्टी के, घोड़ा तू मट्टी के। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। वो घोड़ा तू मट्टी के, 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 घोड़ा तू मट्टी के। बोली शंकर भगवान की। याद रहे, जो बोलेगा बम उसके पिट जाएंगे गम, और कमाएंगे पुष्कर जी और खाएंगे दम। हाथ ऊपर, बम दोनों हाथ सीधे कर बम बम बम। चलो टमक डम डमरू रे बाजे, ये है भगवान शिव का तांडव भक्तों।
तालियों के साथ भाई सेवा करते रही। बोली शंकर भगवान की। आइएगा सभी अपने स्थान पर बैठे। इति नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ और माता गौरा विराजमान। आइएगा सभी माता बहनों करने के लिए हम लोग आया करते हैं।
भक्तों ये वही रूप है जिसे आप अपने घरों में कैलेंडर में देखा करते हैं। आज शक्ति मातेश्वरी माता कालका विराजमान देवाजी देव महादेव भगवान शिव आएगा। गुजारिश करूंगा परिवार वालों से कि अपने स्थान से उठ करके आए, एक अरदास उठाएं, मातेश्वरी का खप्पर भरे हैं माँ, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना, घर में सुख शांति देना, कारोबार में बरकत देना, धन के भंडारी बनना। उसके बाद एक कर सभी आएंगे, आशीर्वाद लेंगे दरबार की। आइएगा। इसी के साथ कुछ समय के लिए विश्राम। कुछ समय बाद आपसे फिर मुखातिब होगी नरेंद्र चंद्र अटपाडी, क्योंकि जागरण का मूल मंत्र है तारा की कथा। जब तक ये कथा ना की जाए जागरण संपूर्ण नहीं होता। कुछ समय बाद आपको बताया जाएगा कौन थी तारा, कौन थी रुक्मण, और ये नारियल की भेंटें क्यों चलाई जाती है। उससे पहले कुछ समय के लिए विश्राम। आपके बीच चाय और प्रसाद आ रहे हैं, सभी इत्मीनान से बैठकर चाय और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी के साथ इधर देखिए मैम, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा कर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। सेवा करते वाके अच्छी राखो शरीरी। जय जय माँ। गोरख हटड़ी गोरख जागे, गोरख हटड़ी सब जग जागे, दिल्ली तेरी सारी रह जागे, पहाड़ा वाले तेरी सारी रह जागे, मंदरा वाली तेरी सारी रह जागे, मंदरा वाले तेरी सारी रह जागे। पहले पहले तेरा करा मैं भजन, तेरा करा सिमरन, मैं हारे जा तीजो तीजो बुद्धि परी काश, चरना तुम्हारे बारे जावा। तुझे पहरे तेरा करा मैं भजन, तेरा करा सिमरन, मैं बारे जावा तीजो बोले अने तने तारे, चरना तुम्हारे बारे जावा।
चौथे पहर तेरा करा मैं भजन तेरा हरा दी मेरा जमा मैं वारे जवानी जो मोहे मुक्ति का तारे हिजड़ा तुम्हारे आई राम आज नीर मुख बरटले अंबिका डरे अंबिका मैं वारे जमा बची रही है मारे माँ भाई हिजड़ा तुम्हारे वारी राम पतले उपजो आप नारायण द्वितीय सावन द्वितीय उपजो तीन देवता तो सकल संसार पांचवें उपजो पांच प्राणवाच छठाई नारायण जी सातवें उपजो सप्तदीप माँ अच्छे सुखदाई नौवें उपजो नौवें नाथा दसवीं दस अवतार 11वें उपजो 11 रदड़िया बारहवें बारह माँ अजी तेरे वे उपजे तेरा रसायना तेरा रसायना मैं मारे जावा छोड़ में छोड़ो आए भगवती गिरना तुम्हारे वाली जावा तदेवे उपजे मंदिरा तिथिया मंदिरा दितिया मैं मारे जावा छोड़ में कलाई का थोड़ी गिरना तुम्हारे वाली जावा अधी अधी रात माने शेरी बना लिया माखर पालिया हमारे जावा कहाए चली पले बातें गिरना तुम्हारे वाली जावा बच्चे मेरे आने अगनी रचाया नाले हो मेरा छाया मैं मारे जावा कुहा में चली पले बातें गिरना तुम्हारे वाली जावा लंगर वीर माध्य विनीता करेगा अरे जा मैं मारे जावा मैं तुम ले चलो काले हिरना तुम्हारे वाली जावा तुम डरियो बालक मेरे बच्चे तेरे मैं मारे जावा मैं तेरे तार के आई हिरना तुम्हारे वाली जावा ननियो डरेगा माता मेरी सुरे जोरे आवानी मैं मारे जावा मैं जो तेरा नाम तारे हिरना तुम्हारे वाली जावा हंस हंस पूछी दी माता मेरी सुरे बोले अबानी मैं वाले जावा क्या मेरी बेटे आयो हिजड़ा तुम्हारे वाले जावा अजी क्या मेरी बेट ले आयो हिजड़ा तो तुम्हारे वाले जावा ओ बेटा है जगत की माई जुड़े वाली माँ के बेटा है ओ जुड़े बेटा है जगत की माई जुड़े वाली माँ के और
बदला देंगे राजा वही ये मेरे सच्चे साहेबा खड़ा है भगत बतेरा कियो ये मेरे सच्चे साहेबा अपनी दारी दारी कला दिखला देओ अपनी दारी दारी गला दिखला दो अपनी दारी दारी गला दिखला दो अपनी दारी दारी गला दिखला दो इसमें कोई भी कुंवारी करके हाथ नहीं लगाएगी। बहुत बड़ा राज्य, बड़ा खुशहाल राज्य, मां के परम भक्त। एक दिन राजा स्पर्श रात को नींद में सोए। स्वप्न में मां भगवती ने दर्शन दी कि राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। राजा कहना, मां मेरे पास आपका दिया इतना बड़ा राज्य है, इतना खुशहाल प्रजा है मेरी, बस नहीं है तो मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे औलाद का सुख देना। कहते मां भगवती ने राजा स्पर्श को 2 कन्याओं का वरदान दिया। वरदान देती मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। राजा की नींद खुली। राजा ने सारा वृत्तांत रानी को बताया कि रात को स्वप्न में मां भगवती ने मुझे दर्शन दिए हैं और 2 कन्याओं का वरदान दिया है। और वरदान देती मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। समय बीता। राजा के घर में पहली कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उस कन्या के नामकरण के लिए पंडित जोशियों को बुलाया। पंडित जोशी कहले, महाराज ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ है, ये अगर आपके घर में रहेगी तो आपके राज्य को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ है। ये कन्या मां की परम भक्ति होगी, इसकी दूर दूर तक ख्याति होगी। राजन, ये तारों की तरह टिमटिमाती रहेगी, इसका नाम रखो तारा। बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या का क्या नाम रखा गया? जोर से बोलिए, तारा। समय और बीता। राजा के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने ठीक उसी तरह नामकरण के लिए पंडित जोशी को बुलाया। पंडित जोशी के लिए, महाराज ये कन्या आपके लिए अशुभ है, इस कन्या को या तो मरवा दो या गड्ढा करके उसके अंदर दबा दो। राजा कहने लगा, अभी तो इस कन्या ने जन्म लिया, आप कहते मैं इसे मरवा दूं। कहते ऐसा इसके भाग्य में क्या लिखा है जो आप कहते इसे मरवा दूं। राज जोशी कहले, महाराज ये कन्या पिछले जन्म में छिपकली थी। एक जगह दुर्वासा ऋषि का चंडी यज्ञ चल रहा था, वहां पर खीर का प्रसाद बनना था। इसने दुर्वासा ऋषि के सामने इस खीर के प्रसाद में छलांग लगा दी, जिसको देखकर दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप दिया कि जा नीचनी, तूने आज नीचे वाला काम किया, तूने आज हमारे इतने बड़े यज्ञ को नष्ट कर दिया है, तूने नीचे वाला काम किया, जा अगले जन्म में तो नीचे के घर में वास करे। बोलो सच्चे दरबार की। आपके राह में नहीं रह सकते। राजा कहने लगा, अगर इसने नीचों के घर में जाना था, ये राजाओं के घर में क्यों आई? ये भी लॉजिक है। राज जोशी कहले, महाराज आगे की कहानी सुनिए। जिस समय दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप दिया था कि जा नीचनी, तूने नीचों वाला काम किया, जागले जन्म में तू नीचों के घर में वास करे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्य, अपने चेलों को बुलाया। उनसे कहा गया, एक गड्ढा खोद दीजिए
उसमें इस खीर को उड़ेल दीजिए, उस गड्ढे को ढक दीजिए, कहीं कोई जीव जंतु इस खीर को खाकर मृत ना हो जाए। शिष्यों ने गड्ढा खोदा, उसमें सारी खीर उड़ेल दी गई। अंत में उसमें से एक सर्प का पिंजर नजर आ गया। बोलो सच्चे दरबार की। जिसको देखकर दुर्वासा ऋषि कहने लगे, इस छिपकली ने हमारे सामने गिरकर हमारी जान बचाई है। हमें तो मारने का षड्यंत्र तो किसी और ने रचा था और हमने इसे श्राप दे दिया है। कहने लगे, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। कमान से निकला तीर और मुंह से निकला श्राप कभी वापस नहीं आता। कहते श्राप तुम दे चुके हैं, वो तुम वापस ले नहीं सकते। हम इसे एक वरदान देते हैं कि जा, अगला जन्म तेरा राजाओं के घर में होगा, तेरा लेकिन पालन पोषण नीचों के घर में होगा। बोलो सच्चे दरबार की। राज जोशी कहना, महाराज इस कारण ये आपके घर में नहीं रह सकते। राजा कहना, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। राज जोशी कहना, महाराज एक काम कीजिए, आपने इसकी शादी के समय जो पैसा खर्च करना है ना, एक सोने का बक्सा मंगा लीजिए, उसमें हीरे जेवरात सोने के शरीर मणि उसमें डाल दीजिए, कन्या को उसमें लेटा दीजिए और सुबह के समय जम्मू में रावी नदी में बहा दीजिए, जहां इसकी किस्मत होगी इसे ले जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर करके जगह लगाई, बोले सच्चे दरबार की। राजा ने ऐसी की, एक सोने का बक्सा मंगाया गया, उसमें हीरे जेवरात सोने के शरीर मणि डाल दी गई, कन्या को उसमें लेटा दिया गया और सुबह के समय जम्मू में रावी नदी में बहा दिया। वो बक्सा बहता हुआ दूर दूर निकल गया। एक पंडित जी सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहे थे। क्या देखते हैं, सोने का बक्सा बहता हुआ आ रहा है। पंडित जी के मन में लालच आ जाती है। पंडित जी बक्से पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। कहते हैं पंडित जी एक कदम बढ़ाते हैं, बक्सा 2 कदम और दूर हो जाता है। आखिरकार पंडित जी भी ऐसी जगह पहुंच के कहने लगे, मैंने एक कदम और बढ़ाया ना, लगता है मेरी भी पूर्णवासी हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी वहीं रुक गए। पंडित जी क्या देखते हैं, एक भील, एक हरिजन दूर झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि भील भी कहते हैं हरिजन भी कहते हैं, हरिजन को भील भी कहते हैं। एक भील झाड़ू लगा रहा था। पंडित ने उसे आवाज लगाई, भील भैया, भील भैया। हरिजन कहने लगा, आज ऐसी क्या बात है, पंडित जी मुझे भील भैया करके आवाज लगा रहे हैं। कहते हैं वो पंडित जी हैं, अगर मैं इनके रास्ते में आ जाता था पंडित जी अपना रास्ता बदल देते थे। आज ऐसी क्या बात है जो मुझे भील भैया करके बुला रहे हैं। हो ना हो, दाल में कुछ काला है। हरिजन पंडित जी की आवाज सुन के पंडित जी के पास आ गया। कहले, बोलिए पंडित जी क्या बात है। पंडित जी कहने लगे, देख वो बक्सा बहता हुआ जा रहा है, उस बक्से को बाहर निकालना, इसमें जो कुछ होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। हरिजन ने नदी में छलांग लगाई, बक्से को बाहर निकाल लाया। जैसे ही बक्सा खोलते क्या देखती है, एक छोटी सी कन्या हीरे जेवरात सोने के शरीर मणियों से घिरी हुई है और अपने पाए पैर का अंगूठा चूस रही है। बोलो सच्चे दरबार की। ये मुझे दौलत नहीं चाहिए, ये कन्या मुझे दे दी। बोली सच्चे दरबार की। कहते उस कन्या को लेकर हरिजन अपने घर में आ गया, अपनी पत्नी गोद में उस कन्या को डाला और सारा किस्सा बता दिया कि ऐसे ऐसे बक्सा बहता हुआ जा रहा था। पंडित जी ने मुझे आवाज लगाई, कहने लगे, ये बक्सा बाहर निकालो, इसमें जो कुछ वो आधा आधा बांट लेंगे। कहते हैं जैसे बक्सा खोला, इसमें हीरे जेवरात सोने की शरीर पड़ी थी, कन्या इसमें लेटी हुई थी, बाएं पैर का अंगूठा चूस रही थी। कहते बाहर लेके पंडित, कन्या मैं अपने घर ले आया। बोलो सच्चे दरबार की। अब दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि इस कन्या का क्या नाम रखा जाए। हमारे घर में कोई पंडित तो आएगा नहीं, अब इस कन्या का क्या नाम रखा जाए। सिर तो सारे हिला रहे हैं, बोलेगा कोई नहीं, हाथ ऊपर करके बताएंगे कि उनके घर में पंडित क्यों नहीं आए। किसी को मालूम है? आवाज नहीं है। एक बार फिर से बोलिए, रुक्मणी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा की पहली कन्या का क्या नाम था? तारा। तारा जवान हो गई। राजा स्पर्श उसकी शादी के लिए जगह जगह वर की तलाश कर रहा है। आखिरकार तलाश पूरी हुई। हरिपुर के राजा हरिचंद से तारा की शादी कर दी गई, जिसकी पत्नी बनकर तारा तारा रानी के नाम से कहलाने लगी। बोलो सच्चे दरबार की। उधर रुक्मण भी जवान हो गई। रुक्मण के माँ बाप भी उसकी शादी के लिए जगह जगह वर की तलाश कर रहे हैं। कहते हैं रुक्मण के घर माने देखो कैसी लीला रचाई है। रुक्मण के घर माने देखो कैसी लीला रचाई है।
जिस शहर में तारा रहती वही गई ब्याई है। रुक्मण की किस्मत भी देखिए, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन तारा रहती थी उसी शहर में रुक्मण की शादी कर दी गई। मैं करवा तो शर्माई हुई कि माँ मैं एक हरजन, मेरे कर्मों की तरफ मत देखो। कहने लगी जो बीता तेरे ते आ जादा, मुंह मंगिया मुरादा पा जादा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मेरी चोली अज फैलाई हुई ओ मेरी भैया जी तुसी मेहर करो, मैं भी दर तेरे ते आई हुई। आप सबको समझ आए? रुक्मण इतना घुल मिल गई, मां के नाम का जागरण कराना, जोर से बोलिए, भूल गई। बेटा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 साल का हो गया, रुक्मण ने मां के नाम का जागरण नहीं कराया। आखिरकार मां ने रुक्मण को याद दिलाने के लिए अपने लंगरवीर, अपने अंगरक्षक लंगरवीर हनुमान को बुलाया। लंगरवीर, रुक्मण मेरे नाम का जागरण कराना भूल गई है, जाओ उसे याद कराओ कि उसने मेरे नाम का जागरण भी कराना है। रात के समय लंगरवीर रुक्मण के घर में गए, उसके बेटे को जाकर चल के छींटे दे आए। सुबह का समय हुआ, प्रभात का समय हुआ, रुक्मण क्या देखती है, उसके बेटे के शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने हो गए, जिसे आज हम कहते हैं चेचक माता। रुक्मण अपने बच्चे को लेकर जगह जगह वैद्य हकीमों के पास जा रही है। किसी का दवा दारू उस बच्चे पे असर नहीं कर रहा, बच्चा और बीमार होता जा रहा है। आखिरकार रुक्मण उस बच्चे को लेकर तारा के महलों की तरफ भागती हुई जा रही है कि तारा मेरे बेटे को बचा ले, तारा मेरे बेटे को बचा ले। तारा ने जैसे बच्चे को देखा कि रुक्मण तो उस मां को भूल गई है जिसने तुझे बेटा दिया है। कहने लगी याद कर, जब तूने मां से ये बेटा मांगा था, तूने मां से कुछ कहा था? रुक्मण कहने लगी मुझे तो बहन कुछ याद नहीं है। तारा कहली फिर भी याद कर, तूने मां से कुछ बोला था? रानी भी आएगी, बोलो सच्चे दरबार की। कहते तारा रानी का नाम सुनकर सभी संतमंद रुक्मण के घर में जागरण करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उस मंडल की प्रधान थी तारा रानी। बोलो सच्चे दरबार की। ये बात पूरे हरिपुर में हवा की तरह फैल गई कि रुक्मण के घर में, नीचों के घर में मां के नाम की जोत जगेगी और जागरण करने के लिए तारा रानी भी जाएगी। ये बात हवा की तरह पूरे हरिपुर में फैल गई। ये बात एक सेनानाई था, उसके कानों में भी पहुंची। अब ये बताइए कि किसी को मालूम है सेनानाई किसे कहते हैं? हाथ ऊपर करें। सेनानाई राजा हरिश्चंद्र की शेव कर रहा था। शेव करते करते थोड़ा सा साबुन राजा के होठों पे लग गया। राजा कह रहा है नीच क्या करता है, तूने ये साबुन मेरे होठों में लगा के मेरा धर्मिष्ट कर दिया है। तुझे मालूम है मेरे राजमहल में लकड़ी भी आती हुई धुल के रसोई में जाती है, और तूने ये साबुन मेरे होठों में लगा के मेरा धर्मिष्ट कर दिया है। सेनानाई कह रहा महाराज, जरा सा साबुन आपके होठों में लगा है तो आपका धर्मिष्ट हो गया है। जब आपकी धर्मपत्नी तारा नीचों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी, आपका धर्मिष्ट नहीं होगा। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बयान से तलवार निकालेंगे। कहला नीच, जबान संभाल के बात कर। सेनानाई कहला महाराज, अगर मेरी बात झूठ हुई, मेरा सिर आपके सामने है। आपकी धर्मपत्नी तारा आज रात को ही नीचों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने सेनानाई से उस्तरा ले लिया, अपने हाथ पे कट लगा दिया, उसमें थोड़ा नमक छिड़क लिया। कहने लगा सारी रात आज दर्द के कारण मुझे नींद नहीं आएगी, न मुझको छोड़ के तारा जागरण में जा पाएगी। राजा राजमहल में आ गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, तारा। दूर से आवाज आई, आई स्वामी, आई स्वामी। तारा राजा के पास आकर कहने लगी स्वामी आपके हाथ में क्या हुआ है? राजा कह रहा तारा, आज मैं शिकार पे गया था, हाथ में तीर लग गया, तारा बहुत पीड़ा हो रही है, पास तलवारी है। इतना देखते राजा की आंखों में खून उगल आया। राजा कहने लगा ये पतिव्रता नारी नहीं है, ये तो मेरे धर्म पे धर्मिष्ट करे जा रही है।
राजा की आंखों में खून उगल आया। राजा कहला जैसे तारा झोपड़े से बाहर निकलेगी ना, मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। कहते गोद भरा के तारा घर चली, राजे हरचंद वाट अटकाई। तारा जैसी झोली भर के झोपड़े से बाहर निकली, राजा ने म्यान से तलवार निकाल ली। कहने लगे तारा मुझे अपनी गोद दिखा। तारा ने मां से फरियाद की कि मां अगर राजा ने आज मेरी झोली में मांस देख लिया ना तो मां बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहने लगी राजा हरिचंद आज इसको झोली को बदल दो, अगर राजा ने इसमें मांस देख लिया ना मां तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहने लगी मैं मर गई। जैसी झोली खोली क्या देखते हैं मांस का प्रसाद पंचमेवा प्रसाद में बदल गया, जो कि अभी आपको बांटे का प्रसाद दिया गया। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हड्डियां बन गई गरी छुआरा और मांस के बन गए मखाने। राजा कहला तारा तू घोड़े का तबेला दरवाजा जैसी खोलते क्या देखते हैं घोड़ा अपनी जगह ही हिला रहा है। राजा ने आप देखा ना ताप प्यार से तलवार निकाली, अपनी घोड़े की गर्दन में दे मारी। बोलो सच्चे दरबार की। अपने घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। महलों में आया, अपने बेटे को आवाज लगे बेटा सुंदर। दूर से आवाज आई आए पिताजी आए पिताजी, आके पिताजी के चरणों में लग गया। राजा ने आप देखा ना था म्यान से तलवार निकाली, अपनी बेटी की गर्दन में दे मारी। बोलो सच्चे दरबार की। अपने बेटे के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दोनों का मांस एक बड़ी सी देग बड़े से बर्तन में डाल दिया गया। देग के नीचे लकड़ी लगा दी गई, अग्नि लगा दी गई, प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तारा कहेगी राजन 5 थाल मंगवा लो। राजा कहना तारा कहना 2 किसके लिए? तारा के लिए एक आपके बेटे के लिए और एक आपके, जोर से बोलिए, घोड़े के लिए। राजा कहना तारा अभी भी मजाक करती है, जिस घोड़े और बेटे को मैंने अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े किए हैं क्या वो प्रसाद खाने के लिए धरती पे आएंगे? तारा कहने की राजा जो कहती है वो करते जाइए। राजा ने मंत्री को आवाज लगी 5 थाल मंगवा ली है। पहला थाल मेरी मां को भोग लगाया गया, दूसरा थाल राजा को दिया गया, राजा ने अपनी भोग लगाई। कहते पहली राजा ने प्रसाद का थाल लिया, पहली राजा ने मुंह में डाली, पहली डली जो राजा सेवदा मन में करे विचार। राजा ने पहली डली जैसे मुंह में डाली, मन में विचार करना कि मैं भी कैसा बाप हूं कैसा राजा हूं, जिसने अपने जिद के लिए अपने कुल का नाश कर लिया है, अपने जान से प्यारे घोड़े को अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अपने लगते जिगर अपने खून अपने बेटे के हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं कि मैं भी कैसा पाप हूं। कहते दूसरी डली जो राजा सेवदा नैन भरे भर रोए। दूसरी डली राजा ने जैसे मुंह में डाली, राजा के दाढ़ के नीचे उसके बेटे की छोटी उंगली आ गई जिसमें हीरे की अंगूठी थी। हीरे की अंगूठी दाढ़ के नीचे आते ही राजा दर्द से खड़ा उठा, कहने लगा तारा मुझे पुत्र वियोग न भाई। टूट गई तार तो बुरे वाली, आई वजदी नहीं है बजाय कि तारा मुझे पुत्र वियोग न भाई। के तारा मुझे तेरी माँ का पथ नहीं देख रहा, तारा मेरा बेटा मुझे लौटा दे। के तारा मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकता, तारा मेरा बेटा मुझे लौटा दे। राजा जोर जोर से रोने लगा। तारा कहने लगी राजन आप विलाप करना छोड़िए, मां को याद किया कि मां कहीं ऐसा ना हो राजा अपने बेटे के विलाप में कहीं अपने प्राण ना त्याग दे कि मां अगर राजा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। कि राजन को मां अपना पद दिखा दो। एक आकाशवाणी हुई तारा के कानों में। तारा के लिए राजन आप रोना धोना छोड़ दीजिए, प्रसाद का थाल लीजिए, अपने घोड़े को खिला लाइए। राजा ने प्रसाद का थाल मुझे मन से दिया, अपने घोड़े के तबेले की तरफ चल पड़ा। घोड़े के तबेले का दरवाजा जैसे खोलते क्या देखते हैं घोड़ा अपनी जगह ही हिला रहा है। राजा ने प्रसाद का थाल जैसे कपड़ा लाया क्या देखते हैं मांस का प्रसाद चने के प्रसाद में बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा कि तारा जादूगरनी तो है जो मांस के प्रसाद को पंचमेवा प्रसाद बना सकती है, वो मांस के प्रसाद को चने का प्रसाद भी तो बना सकती है। और मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए मेरे घोड़े जैसा मिलता जुलता घोड़ा यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। कहने लगा जब तक मेरा बेटा लाके नहीं देगी ना इसकी माँ की शक्ति को नहीं मानूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा राजमहल में आ गया। तारा ने प्रसाद का थाल ओढ़ दिया कि राजा ने अपने बेटे को हवाई लगाई। राजा ने प्रसाद का थाल लिया, अपने बेटे को हवाई लगाई। बेटा सुंदर, कोई नहीं आया। तारा के लिए राजा ने आवाज और लगाओ। राजा ने फिर से आवाज लगाई, बेटा सुंदर, कोई नहीं आया। राजा को फिर से गुस्सा आ गया। राजा ने प्यार से तलवार निकाली, कहना तारा आज अगर आज मेरा बेटा मुझे जीवित न मिलेगा तारा आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। कहने लगे जिस जगह तू नहीं, जिस जगह मेरा बेटा नहीं वहां तू जीवित रह क्या करेगी तारा आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। और जहां तू नहीं मेरा बेटा नहीं मैं जीवित रह क्या करूंगा तारा आज मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। तारा कहने लगी राजन एक आवाज और लगाई, अगर आपको बेटा आपका न मिले तो मेरा सिर आपके सामने है। राजा ने फिर से एक आवाज लगाई, बेटा सुंदर। दूर से आवाज आई, आया पिताजी आया पिताजी।
आके पिताजी के चरणों में लग गया। राजा बड़ी हैरानी से अपने बेटे को देख रहा है। बेटा कहने लगा, पिताजी आज आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। नहीं, मैं माँ भगवती गुफा में खेल रहा था, आपने पहली आवाज लगाई, माँ भगवती ने अपने शेर को बुला लिया, उस पर सवार होकर मुझे अपनी गोदी में बिठा दिया। आपने दूसरी आवाज लगाई, माँ भगवती ने मुझे महलों के बाहर उतार दिया। आपने तीसरी आवाज लगाई, माँ भगवती अपनी गुफा में, मैं आपके चरणों में। बोलो सच्चे दरबार की। कहने लगी, राजन मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। राजा कहला, माँ मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूँ कि माँ मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपने चरणों का ध्यान दे दीजिए, मुझे अपना सेवादार बना लीजिए, मुझे अपना नाम दान दे दीजिए, समझकर उस भेंट को कबूल करूंगी। कहते तब से आज तक हर जगह माँ तो नारद की भेंटें चलाई जाती, क्योंकि उस नारद के अंदर देखा हुआ आपने वही दो आंख होते, वही मुंह होता, वही बाल होते हैं। मावती कहने लगी, राजन एक वरदान और देती हूँ। राजा कहने लगा, क्या? मावती कहने लगी, राजन जिस जगह मेरे नाम का जागरण होगा, जो भक्त जब जागरण कराएंगे, जागरण करेंगे, वहां पर तारा और रूपण की कथा नहीं सुनेंगे या नहीं सुनाएंगे, उस जागरण को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। इतना कहती है मावती, ध्यान करना, जिन भक्तों को ये कथा अच्छी लगी है एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाते हैं। सभी अपने अपने स्थान में खड़े रहेंगे, आरती की जाएगी। सोने नगर भगतार बारी
तेरे साथ भीड़ बड़ी तेरे साथ और जब भीड़ पड़ी तेरे बंदा भीड़ बड़ी तेरे तू आया पर्वत वीरा लंदन वीरा रे वीरा वीरा लंदन वीरा वीरा सिमर कर दिया तू शिकावे जीवन जा कोई सकावे जो जाए सो योग लगावे जो जाए सो योग लगावे हाथ जोड़ दे करावे नीति बजरी करा तेरे आगे बजरे गोविंद राम बजरे आगे गोविंद राम कराते ओ आए राम कराते ओ आए ताता दैया ओ आए भक्त भैया ओ आए ओ भक्त भैया ओ आए ओ आए महाराज बंसी वालिया ओ आए महाराज तेरे गिट्टे में डबरू वाले वाले गिट्टे में हरिया भोगी गलमाता सोहे हरिया भोगी गलमाता सोहे ऊपर पिगंबर साथे वाले गिट्टे में हरियती गलकी करो सवार हो संत विराजे वाले गिट्टे में विश्वनाथ मुक्ति के दाता ओ विश्वनाथ मुक्ति काशी में विराजे वाले गिट्टे में नगर नगर स्थान तुम्हारा कोटि कोटि है तपन हमारा कैलाश के राजे वाले गिट्टे में आदेश बाबा आदेश भैरव गोरे काले को आदे भाई के भक्तों को आदे सभी नाथों को आदे हरि आदेश बाबा आदेश भैरव सभी ने दोनों हाथ की ताली बजानी है और ये सब कह रहे हैं देवा जय देवा हमारी जय देवा शिरावली को भाई जाति जोग को वीर को गणपति जी को श्री दादाजी को श्री भैरव जी को श्री श्री राम को श्री शंकर जी को श्री माता पिता को श्री गुरुदेव को श्री चंद्र जी को श्री हरि जी को कीर्त जी को कीर्तक जी को गुणवा को गुरु जी को हरि भगत को हरि भगत को माता को आशीष को जय देवा हमारी जय देवा होवेगा तेरा भेद होवेगा तेरा रोज होवेगा तेरे दरबार होवेगा तेरे दरबार होवेगा तेरा रोज होवेगा महारानी तेरे भक्तारू राजरानी तेरे भक्तारू आज लगे लगे बनाएगा हे बनाएगा आइए